जान पाया कि तुम इतने बड़े छलिया राजन, ये तुम क्या कह रहे हो राजन? क्योंकि आपने निर्वाचक पढ़ा है और गुरु की सौगंध खाई है। राजन, क्यों दीदी कर रहे हो? अगर ये बात कह रहे हो कि मैंने तिरवाचा भरा है, हाँ राजन, तो अब अगर पीछे कदम ले जाओगे तो नर्क को जाओगे ही। कोई बात नहीं, मैंने तिरवाचा भर ही दिया है। हाँ राजन, मैं अपने पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं तिरवाचा भर चुका हूँ। मैं हाँ राजन, किसने देरी कर रहे हो? क्योंकि ये राज सिंहासन हमारा हो गया है और यहाँ का राजा मैं बन चुका हूँ। आज से यहाँ भी मेरा ही सत्ता और मेरा ही शासक रहेगा। देखो आज क्या होता है विचार करेंगे प्यारे भाई बहनों। जब आज इस प्रकार से तिरवाचा भरवा करके राजपाट धनधरती धाम को हरण दिया है, छीना है, तो राजा बलि भी आज लाचार हो जाते, क्योंकि मैंने ये आदि निवासी मूल निवासी इस देश के जो जड़ हैं, हम आप सभी लोग इस धरती पे जन्मे हैं। तो आदि निवासी मूल निवासी लोग हुआ करते थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे और बड़े दयावान हुआ करते थे। जो कह देते थे उससे पीछे कदम नहीं हटाते थे। प्यारे बंधुओं, विचार करने की जरूरत है। राजा बलि आज बड़े दुखी होते हैं कि मुझसे कह करके 3 वचनों को 3 पैर धरती मांग करके, और मैंने सोचा था कि 3 पैर धरती मांग रहे तो चाहे जिधर 3 पैर धरती नाप ले, लेकिन 3 पैर धरती नापने के बजाय मेरा सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मैं राजा नहीं बन सकता हूँ, मैं इस राज सिंहासन पे अब नहीं बैठ सकता हूँ। आने वाली हमारी संतानें कभी राजा नहीं बन सकती है। आने वाली हमारी संतानें घर में धन दौलत को नहीं एकत्रित कर सकती है, और आने वाली हमारी संतानें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार को नहीं रख सकती है। जब सब कुछ मेरा चला जाएगा तो ये हमारी आने वाली संतानें पीढ़ियां ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी? राजा बलि बहुत परेशान है। राजा, रोना धोना बंद करो, क्योंकि अब इस राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस राज्य में तुम्हें जाना होगा। इस राजा बलि के सर का ताज उतारा जाए और हमारे सर पे लगाया जाए। आज सिंहासन पे विप्र देवता बैठ जाते हैं। विचार कीजिएगा प्यारे बंधु, ऐसे ही ऐसे हमारे आप लोगों के समाज के लोगों को चला जा रहा है। सारे राजपाट और आरक्षण को छीना जा रहा। हम लोग मनोरंजन में बड़े अच्छे लगे, हमारे सभी आरक्षण, सभी हक और अधिकार चले जा रहे हैं। विचार कीजिएगा। एक तरफ की ये भी बात है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 पैर धरती विप्र देवता ने मांगी थी, तो जैसे बताया गया, लिखा गया कि 3 पैर धरती नाप ली थी, तो ये विचार करने की जरूरत थी कि इनके कितने बड़े बड़े पैर थे जो एक एक कदम में पूरी धरती नाप ली। लेकिन एक बात है, इसमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि राजा बलि जो थे ये हरदोई जिला के राजा थे। कोई लंका के और चीन के, अमेरिका के, जापान के तो ये राजा थे नहीं, थे कि नहीं थे ना? तो पूरी धरती नाप ली। ये गलत है कि सही लग रहा? आप लोग विचार करेंगे। ये हरदोई जिला के राजा थे। लंका चीन के नहीं थे, अमेरिका के नहीं थे, जापान के नहीं थे राजा जो पूरी धरती नाप ली। भाई जिसके पास जितनी जगह होगी, जितनी जमीन होगी, जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हो, अगर किसी को कुछ दान करना है, किसी को कुछ देना है, तो जैसे जगह देना है, जमीन देना है, तो जितनी आपके नाम होगी, अगर 1 बीघा है तो 2 बीघा है तो अगर किसी को दान करवाना चाहते हो तो जितने आपके नाम होगी जमीन उतनी दान दे सकते हो, कि किसी दूसरे की दान में मतलब जमीन लिखवा दोगे, दूसरे की तो नहीं लिखवा पाओगे ना। तो सही है कि गलत है?
आप लोग विचार करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये राज्य छुपाया गया, हुआ कुछ और लेकिन लिख कुछ और दिया गया। जो हम लोग पढ़ते हुए चले आए वही हम लोग समझे कि वही सही है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों से कहना है कि जो पढ़ो, जब पहले पढ़ोगे तो दिमाग से सोच विचार लेना, जब पढ़ोगे तो जानोगे, और जब जानोगे तभी सही लगेगा, गलत लगेगा तभी जानोगे, और जब सही लगे उसी को अपने जीवन में उतार लेना, जो गलत लगे उसको तुरंत निकाल देना। विचार करेंगे। विप्र देवता सिंहासन पे बैठे हैं और राजा बलि कि मंत्री से कहते हैं कि मंत्री सर का ताज है, इस ताज को उतारा जाए और जितने वस्त्र आभूषण है राजा बलि के ये सब मुझे पहनाए जाए, उतारा जाए, ताज उतारा जाए। जैसे इतनी बात कहते हैं मंत्री गिर जाता है, रोने लगता। महाराज ये क्या हो रहा है महाराज? अरे आपकी गोदी में मैंने हमेशा हमेशा के लिए खेला और इतना बड़ा जीवन आपकी गोदी में मैंने बिताया है महाराज, ये क्या हो रहा है? अगर आपके सर का ताज उतर जाएगा तो ये मंत्री आपका कहाँ जाएगा महाराज? आपके ये प्रजा के लोग कहाँ जाएंगे महाराज? राजा बलि तिलक तिलक के होते हैं। मंत्री तो मंत्री है ही, अब जो ये राजा कहेंगे, क्योंकि अब ये राजा बनने वाले हैं ना, अब इनकी हुकूमत चलेगी, तो इसलिए जो ये कहेंगे मंत्री को उनको वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ जोरदार होना बंद करो और राजा बलि के सर से ताज उतारा जाए और हमारे सर